रमोहंताणं रमो सिद्धाणं रमो आयवीयाणं रमो वच्छायाणं रमो लोभे सौवसापुरम्। हमारी मंगल शासन वन का हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम जैन गृहस्थ के आवश्यक, है ना, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक हमारी चर्चा हो चुकी है देव पूजा, गुरु उपासना और स्वाध्याय, है ना। इसको इसका स्वरूप हमारा क्या चर्चा हमारी हो चुकी है, और इसका हमने निश्चय व्यवहार से क्या स्वरूप समझा था, कोई बता सकता है? भले ही नोट से देख के पढ़ाएं, हमने क्या चर्चा कर चुकी है इसके बारे में। देव पूजा के बारे में कौन बताएगा? देव का स्वरूप समझा है और उसे चार भागों में बांटा गया है। पूज्य, पूजक, पूजा का फल, पूज्य यानी सर्व वितरागी देव, पूजक हुआ हम्म। ज्ञान श्रद्धान वगैरह, पूजा में महिमा, और पूजा का फल हुआ गृहीत मिथ्यात्व का त्याग हम्म। और ये शुभोपयोगी। क्या है? ये ये कौन सी देव देव ये कौन सी देव देव? ये कौन से देव हैं? व्यवहार देव पूजा। हम्म। व्यवहार देव पूजा क्यों कह रहे हैं इसको? हाँ, व्यवहार देव पूजा, क्योंकि इस व्यवहार देव पूजा क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि असल में तो शुद्धात्मा ही अम, अ, पूजनी मतलब पूजने योग्य है, श्रद्धान करने योग्य है। तो हम्म। इसलिए नहीं तो वो तो इसलिए है। इसको व्यवहार से तो देव पूजा। इसको व्यवहार क्यों कह रहे हैं? इसको व्यवहार इसीलिए कह रहे हैं, देखो, जितने भी आवश्यक हैं, कोर से चला करिए, बेसिक बेसिक हमेशा सारे रूल जो रहेंगे वो सब पे फॉलो होंगे, है ना। जो हम आवश्यक की बात कर रहे हैं वो आवश्यक क्या है? कि आत्म स्थिरता आवश्यक करने लायक काम है, एक काम। एक आवश्यक क्या है? एक करने लायक काम आत्म स्थिरता। उसको हम दूसरे शब्दों में क्या बोले? कि वीतरागता। वीतरागता को प्रकट करना ही सच्चा आवश्यक है। हमारा एफर्ट वीतरागता को प्रकट करने के लिए है, ठीक है। उस वीतरागता के साथ जो शुभ भाव हो रहा है ना, चैप्टर में लाइन भी आई थी कि उस आंशिक शुद्धि के साथ शुभ भाव उसके साथ में है, उसको हम व्यवहार आवश्यक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उसके साथ एग्जिस्ट करने से वो उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो रहा है ना। उसको नीचे नहीं गिरने दे रहा, है ना। वो को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमें उससे परिचय है, शुभ भाव से। तो हम शुभ भाव के थ्रू उसका परिचय दे रहे हैं। तो निश्चय देव पूजा में फिर शुद्ध भाव। हाँ, निश्चय देव पूजा का मतलब है कि हम अपनी आत्मा का ज्ञान श्रद्धान करके हम उसमें लीन होएं, तो जो हमारा राग द्वेष और मिथ्यात्व जो नाश होगा, वो वास्तव में निश्चय देव पूजा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने भी तो हमें आत्मा ही देखने को उपदेश दिया है। हम भगवान को पूजने तो गए, पर भगवान की नहीं सुनी, तो वो देव पूजा काय बात की कहलाई? भगवान ने हमको बोला कि तुम अपनी आत्मा का श्रद्धान करो, तो तुम भी मेरे जैसे भगवान बन सकते हो। तो हमने भगवान का आदेश मान लिया, अपनी आत्मा का हमने ज्ञान श्रद्धान करके आत्मा में लीन हो गए, मिथ्यात्व का नाश हुआ। तो ये जो अग्रहित मिथ्यात्व का नाश हुआ, जो वीतरागता प्रकट हुई कुछ अंश में, वो वास्तव में देव पूजा। अब हर समय तो हम आत्म स्थिर नहीं रह सकते, हर समय हम आत्मा में लीन तो नहीं रहेंगे, तो हमारे को क्या होंगे? शुभ शुभ भाव होंगे।
तो अशुभ भाव को तो देव पूजा तो कहते नहीं है, पर जो शुभ भाव हो रहे हैं, किस रूप शुभ भाव हो रहे हैं कि भगवान की महिमा आती है, भगवान की, हमारे को उनका बहुमान आता है कि भगवान आपके कारण ही हमको हमारे आत्मा के बारे में हमें आपके अलावा कोई और नहीं बता सकता, आपसे ही हमें सच्चा मार्ग मिला है। ऐसा जो बहुमान आएगा तो वो वास्तव में बाहर से देव पूजा कहलाएगी, जिसको बोल कनेक्शन बैठ रहा है दोनों के बीच में। ठीक है, ऐसे ही गुरु उपासना, वास्तव में हमारा गुरु हम अपने लिए गुरु हैं। मेरी आत्मा ही सबसे बड़ी गुरु है, उसका हम आश्रय लेंगे तो हमें ही निधियां मिलेंगी, रत्नत्रय रूप निधियां मिलेंगी, है ना। उनसे ही हमें सही, गुरु से क्या मिलता है हमें, गुरु से सीखने मिलता है, विद्या मिलती है। तो हम अपनी आत्मा का श्रद्धान लेंगे तो हमें ही विद्या मिलेगी। ऐसी सम्य ज्ञान रूपी विद्या मिलेगी, भेद विज्ञान रूपी विद्या का हमें फल मिलेगा। तो वास्तव में वो आत्म स्थिरता है ना। अब यदि आत्म स्थिरता नहीं हो पा रही तो बाहर में क्या होगा, बाहर में कैसे भाव देखेंगे कि हमें हमारे गुरुओं के प्रति हमारे को बहुमान आएगा, उनकी वीतरागता का हमारे को इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन मिलेगी, उनकी वीतरागता से हम उसकी वैयावृत्ति करेंगे, उनकी उनकी सेवा करेंगे, है ना, उनको आहार आहार कराएंगे, है ना, उनके लिए सारी जो भी उनके अनुकूल जो चीजें चाहिए हैं उनको वो सारी प्रोवाइड कराएंगे। उनके साथ उनके प्रवचन अगर यदि हो रहे तो हम उनका उपदेश भी सुनेंगे। तो ये सारी चीजें क्या हैं कि वो उस व्यक्ति को, उसको पता है कि मेरे को मुनिराज बने बिना मेरे को मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। तो जो जो जीव ऐसे पथ पे आगे बढ़े हैं तो उनको इंस्पिरेशन मानना, तो ये क्या है, उस पद का बहुमान आना, उस मोक्ष मार्ग का बहुमान आना, उन मुनिराजों को देख के इंस्पिरेशन लेना। तो ये क्या है, ये ऐसा शुभ भाव है ये, इसको हम व्यवहार देव पूजा, व्यवहार गुरु उपासना। मोक्ष मार्ग पे चलते हुए गुरु की सेवा करना या उनकी हाँ, स्वाध्याय वगैरह, उनका प्रवचन उनकी ये। सेवा करना, है ना, उनके पास रहना, है ना। तो ये क्या कहलाएगी, ये व्यवहार से गुरु उपासना कहलाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये शुभ भाव रूप है ये। तो जो आत्मा आपने ये लीन आत्मा होना को नित्य जानता गुरु है वो, उपासना, हाँ, नित्य गुरु उपासना में आत्म स्थिरता है। आत्मा आत्म स्थिरता आत्मा तो में सब, लीन होना। आत्म स्थिरता तो एक आत्म एक स्थिरता आवश्यक है से ही। वीतरागता की उत्पत्ति हाँ, निश्चय। वो निश्चय आवश्यक है। हम्म। आवश्यक तो एक ही है, हाँ। क्या है, वीतरागता को प्रकट करना एक ही आवश्यक है। हम्म। परंतु उस जीव को जब तक आत्म स्थिरता नहीं हो रही है, बाहर में उपयोग जा रहा है, तो उसको कैसी कैसी एक्टिविटी होंगी कि जिससे कि वो वापस से अपनी आत्म स्थिरता में आगे बढ़ेगा। तो वो 6 एक्टिविटी बताई जा रही है। हम्म। तो वो एक्टिविटी करने से सम्यक दर्शन होगा ये नहीं बताया जा, वो उसको जो अंदर में वीतरागता प्रकट हुई है ना, हम्म। उसका एक सांकेतिक रूप में बाहर में उसको कैसे शुभ भाव होते हैं उसका परिचय दिया जाए। डाउनफॉल ना हो इसलिए ये 6 हाँ, आवश्यक बताए गए हैं। डाउनफॉल ना हो इसलिए ये बाहर से 6 आवश्यक बताए हैं। पर हम ये नहीं माने कि हम 6 आवश्यक करेंगे तो हमें आत्म स्थिरता होगी। आत्म स्थिरता तो आत्मा के लक्ष्य से ही होगी। बताया था ना स्टार्टिंग में कि ये क्या है, 6 आवश्यक, ये प्लेटफॉर्म है, ये आपको नीचे नहीं गिरने देंगे, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं। पर प्लेटफॉर्म में बैठे बैठे ट्रेन पे नहीं बैठ पाएंगे हम। ट्रेन पे जाने के लिए आपको प्लेटफॉर्म त्याग के ट्रेन में बैठना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात, याद आ रही है सभी को क्या चर्चा हुई थी हाँ पुरानी क्लास में, जी भैया जी। है ना, ये वाली बात है। ठीक है, स्वाध्याय में क्या समझा था हमने, स्वाध्याय में भी निश्चय स्वाध्याय क्या होगा, आत्म स्थिरता ही है। आत्म स्थिरता, वीतरागता। हाँ,
वीतरागता आत्मस्थिरता ही निश्चय स्वाध्याय। क्यों? कि जिनवाणी पढ़ के यदि हम आत्मस्थिरता नहीं करेंगे तो फिर वो स्वाध्याय किस बात का? ठीक है। अब व्यवहार से स्वाध्याय क्या कहलाएगा? कि हम जिनवाणी में सब चीजें बताई गई हैं, 6 द्रव्य बताए गए हैं, 7 तत्व बताए गए हैं, है ना, सारी चीजें बताई गई हैं। तो इनका हम पूरा अच्छे से पठन पाठन करें, उसको समझें, है ना। 4-5 अंग जो पूरे बताए थे, है ना, क्या पढ़ा, क्या क्या थे 5 अंग? वाचना, वाचना, प्रच्छना, रक्षणा, अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा, आम्नाय, आम्नाय, धर्मोपदेश, धर्मोपदेश। है ना। अनुप्रेक्षा बताया था ना भैया? हाँ, अनुप्रेक्षा अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा तीसरी, अनुप्रेक्षा, तीसरा आम्नाय और सूत्र, धर्मोपदेश। आम्नाय और उपदेश। और धर्म, धर्मोपदेश। हाँ, धर्मोपदेश। उपदेश धर्मोपदेश एक ही बात ठीक। है ना। अब बात हाँ, क्या है यहाँ पे? बात क्या कही जा रही है कि यदि कोई जीव स्वाध्याय करेगा तो वो किसी न किसी इन 5 अंगों में भी पाया जा सकता। अकेला जिनवाणी पढ़ना, अकेला जिनवाणी सुनना, है ना, वाचना में दोनों चीजें इंक्लूडेड है। वाचना में स्वयं से पढ़ना या वाचना में कोई दूसरा पढ़ रहा हो तो उसको सुनना, एक ही कैटेगरी। पर हम अकेला इसको ये नहीं समझे कि बस हमने पढ़ लिया तो स्वाध्याय हो गया। बात हमारी यहाँ पे थी, क्लियर हो रही है बात, है ना। हमारी हाँ, बात थी कि हम अकेला जिनवाणी पढ़ने को स्वाध्याय नहीं समझे, उसके बारे में चिंतन करना, हमें कोई नहीं समझ में आया है तो उसके बारे में पूछना, है ना। यदि समझ में आया तो उसको बार बार दोहराना, क्या बात सही है ना, और उसको बार बार याद करना। और फिर वो याद हो जाए, सब चीज समझ में आ जाए, तो हमें किसी को समझाना भी, हमें यदि उपदेश दे रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं तो भी स्वाध्याय। जैसे आपके लिए अभी एक उदाहरण के रूप में मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपके लिए अभी आप क्लास सुन रहे हो तो ये आपका वाचनांग रूप स्वाध्याय है। और यदि मैंने कोई कंसेप्ट समझा है और मैं उस कंसेप्ट को समझा के आपको बता रहा हूँ, पूरा उसको मैंने समझा आगे पीछे सब चीज करके, तो फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये उस रूप में धर्मोपदेश रूप में मेरा स्वाध्याय चल रहा है ना, एक एग्जाम्पल के रूप में। मान लीजिए आपने कोई प्रश्न पूछा, मेरे को याद समझ में नहीं आया या मेरे को याद नहीं आया उसका उत्तर, तो मैं हमारे गुरुओं से किसी से क्वेश्चन पूछूंगा, तो यदि मैं ही क्वेश्चन अगर पूछ रहा हूँ भले ही समझाने के अर्थ में, तो वो मेरे लिए प्रश्न रूप स्वाध्याय है। आपको यदि कोई समझ में नहीं आया, आप मेरे से पूछ रहे हो या आप घर में किसी से चर्चा कर रहे हो, तो वो आपका प्रश्न रूप स्वाध्याय है। या आपने कोई क्लास में चीज समझी और आप उसको बार बार विचार कर रहे हो कि ऐसे क्यों बोला, ऐसा क्यों समझाया, मैं तो ऐसे समझ रही थी, ऐसा हो रहा था, तो आप उसको दोहरा रहे हो, तो भी आपका उस टाइम चलते चलते भी स्वाध्याय चल रहा है, एक्टिविटी करते भी स्वाध्याय चल रहा है। पॉइंट समझ में आया? तो ये तो हुआ पहले तो अंग रूप बात, तो ये सारी बात है, ये व्यवहार स्वाध्याय की बात है। अब इसमें सारभूत चीज क्या है, इसमें कंक्लूजन क्या निकालना है कि हमें 6 द्रव्य का स्वरूप जो समझा, तो हमें अपने जीव द्रव्य का स्वरूप को हमें मुख्य करके समझना है। यदि हम तत्व के रूप में चर्चा कर रहे हैं, 7 तत्व की चर्चा कर रहे हैं, तो हमें अपनी जो कंक्लूजन निकालना है कि जीव तत्व का स्वरूप मतलब मेरा स्वरूप क्या है, उस पे हमें फोकस करना है ना। 9 पदार्थों में हम भैया यदि जी, तो हमें जीव पदार्थ का स्वरूप समझना है। हाँ आंटी जी वो 5 अंगों का नाम में से मेरे को एक मिस हो गया, जरा प्लीज दोहराइए। बुक में इन 5 का नाम आया है, आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है, बुक में है ऑलरेडी, ठीक है भैया। है ना, मैंने अलग ओके से नहीं पढ़ाया, बुक में ऑलरेडी, ओके। ठीक है। तो क्या बोला कि हम ये 5 अंग तो हमने समझे, परंतु हमारा स्वाध्याय कैसे होना चाहिए। देखो, यदि हम कोई चीज पढ़ते हैं तो जनरली 2 चीजों के एंगल से, 3 एंगल से बात पढ़ी जाती है। कि मान लीजिए हमने कोई बात समझी, कोई पढ़ी,
तो हमने उसको याद कर कि हाँ णमोकार मंत्र ऐसा होता है, उसमें इतने शब्द होते हैं, इतने मात्राएं हैं, इतने अक्षर हैं, इन्होंने लिखा है, उसकी कहानी याद कर ली। या 6 द्रव्यों के नाम क्या होते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या होती है, ये याद कर ली। तो क्षयोपशन बढ़ाने रूप हम एक समझते हैं कि ये हमारा स्वाध्याय चल रहा है। तो क्षयोपशम बढ़ाना एक अंग है स्वाध्याय, ठीक है। दूसरा एंगल से क्या समझते हैं कि हम ऐसा याद कर लें कि ये वाली चीज कहाँ कहाँ आई, ये उस शास्त्र में लिखा है, ये वाली चीज इस शास्त्र में लिखी है, इन आचार्यों ने ये वाली बात कही, उन आचार्य ने ये वाली बात कही। तो हम लोग रेफरेंस से बात करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, रेफरेंस से बात कर लेते हैं कि ये ऐसा, मतलब और ज्यादा याद कर लेते हैं शास्त्रों से बात करके। परंतु ये वाली चीजें अच्छी हैं, हमारे जिनवाणी में क्या बात आई है अच्छी है, पर इसमें एक चीज मिसिंग है कि हम इस इन चीजों से अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं कर पाते। क्या बोला, हम जिनवाणी को जो पढ़ना है, हमारा जिनवाणी का पढ़ना हमारे लिए फायदेमंद कब होगा, कि जब हम उससे अपनी प्रयोजन की सिद्धि करें। प्रयोजन क्या है हमारा, हमारा प्रयोजन है मिथ्यात्व का नाश कैसे हो, हमारा प्रयोजन है हमारी वीतरागता हमें कैसे उत्पन्न हो। पॉइंट समझ में आ रहा है। ये क्षयोपशम क्या होता है? क्षयोपशम मतलब बहुत सारी आपको मेमोरी याद हो जाए। अच्छा। आपको टिपिकल वर्ड आ गया, इसको नहीं याद समझ में आ रहा हो, इसका मीनिंग आप ये समझो कि हम बहुत सारी जिनवाणी को याद कर लें, स्तुति याद कर लें, पाठ याद कर लें, गाथाएं याद कर लें, गाथाओं का अर्थ याद कर लें, संस्कृत की चीजें याद कर लें, पूरा तत्वार सूत्र 10वां अध्याय याद कर लें। तो ये क्या है, ये मेमोरी हो गई, आपको बहुत अच्छा जिनवाणी की बहुत सारी चीजें याद हो गई। पर क्या आपने प्रयोजन की सिद्धि हुई क्या उससे। याद करना बुरा नहीं है, अच्छी बात है। आपके मुख में हमेशा जिनवाणी की चीजें हमेशा तैयार रहनी चाहिए। आप कोई भी बात करो, आपको हर चीज आपको मौखिक याद हो, आप उसको दोहरा सको, बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छा संस्कार है। पर यहाँ पे बात है कि क्या हमारे को उससे प्रयोजन की सिद्धि हो रही है, मतलब उससे अब एक स्टेप ऊपर की बात है। जिनवाणी याद करना अच्छी चीज है, आप कोई जमाने भर के गाने याद कर लो, आप दूसरी चीजें कुछ याद कर लो, उससे बेटर तो ये है ना कि आप अपनी जिनवाणी की चीजें याद कर रहे हो, भजन याद कर रहे हो, स्तुति पाठ पूजा ये सब चीजें याद कर रहे हो। तो जब आपका कुछ माइंड डाइवर्ट हो, कुछ हो, तो आप एटलीस्ट पूजा पढ़ सकते हो, बैठे बैठे आप पाठ पढ़ सकते हो। तो ये तो आपकी खुद की निधि है। पर क्वेश्चन अब इसके ऊपर है, क्या इनसे प्रयोजन की सिद्धि हो रही है, क्या इससे आपको भेद विज्ञान की कला आ रही है क्या। यदि आपको उनसे भेद विज्ञान की कला नहीं सीख पा रहे या आपको नहीं समझ में आ रही, तो वो अधूरा ज्ञान है। मैंने बोला कि ये खराब नहीं बोल रहा हूं मैं उसको अधूरा ज्ञान कह, क्योंकि जिस काम के लिए हमें मनुष्य भाव मिला उससे हमारी उसकी प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई। तो स्वाध्याय का मतलब अकेला याद करना नहीं होता। स्वाध्याय का मतलब हमें इतनी सारी चीजें याद है, हमें उसका मतलब स्वाध्याय नहीं है। हमें ये याद है कि इस शास्त्र में क्या, यहाँ पे क्या लिखा है, इस गाथा में क्या लिखा, हमें ये याद है। ये स्वाध्याय का अंग है। आत्मा का लक्ष्य लेके स्वाध्याय हाँ, करना। हमें हमारा लक्ष्य आत्मा की स्थिरता की जो प्राप्ति है वो लक्ष्य होना चाहिए। हमें वीतरागता की उत्पत्ति का हमें मार्ग पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। हमारा ज्ञान जो है वो टेंशन की ओर दौड़ रहा है कि निश्चिंता की ओर आ रहा है। हमारा ज्ञान बाहर में भटक रहा है कि हमारा ज्ञान अंदर में सिमट रहा है। अंदर में सिमटना मतलब उसको बाहर की चीजों के प्रति लालसा कम हो जाएगी और अपने परिणाम, अपने स्वाध्याय, अपनी खोज के प्रति उसकी लालसा बढ़ेगी। बाहर के जैसे काम में चलेंगे उसको कोई रोक नहीं सकता, वो तो सब कर्माधीन है। जैसा आपका हृदय होगा वो सारी चीजें आपको वैसे मिलेंगी, उसकी कोई मनाही नहीं करता। बात यह है कि क्या आपका
ध्येय, क्या आपकी थॉट प्रोसेस अपने लिए चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, कि हमारा उद्धार कहाँ होगा, हमारा हमारे को आ, हमारा जो मतलब हम अपना जो समझते हैं कि अभी हमारे जितनी उम्र है उतनी उम्र नहीं समझे हम, अनेक आगे भाव भी मिल सकते हैं हमको, अगले भाव की भी हमें तैयारी करनी चाहिए अभी से। तो ऐसी अप्रोच हो, अगर खुद की खोज की अप्रोच हो, तो वो स्वाध्याय कहलाए, असली स्वाध्याय, जिसको हम प्रयोजन परक बोल रहे हैं, है ना। शास्त्रीय वर्ड है पर मीनिंग आपको ख्याल में आ रहा होगा कि हमारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है कि नहीं, हमारे को निश्चिंतता मिल रही है कि नहीं, हमारा ज्ञान स्थिर बैठता है कि नहीं बैठता, है ना। तो ये इसको हमें समझना चाहिए कि छह द्रव्य का स्वरूप समझें, जीव द्रव्य को मुख्य करके हमें अपनी महिमा आए। सात तत्वों का स्वरूप समझें तो सात तत्वों में से जीव तत्व को स्वरूप समझ के हमें अपनी महिमा आए। नौ पदार्थ की जब हम चर्चा करें तो जीव पदार्थ की महिमा आए, है ना। आजकल सुमत प्रकाश पंडित जी इतनी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि आत्मा अमूर्तिक है, वो इंद्रियों से नहीं पकड़ी जाएगी, और उसका ज्ञान कराने के लिए आचार्यों ने मूर्तिक चीजों के उदाहरण दिए हैं। तो हमें अकेला मूर्तिक चीजों को नहीं पकड़ना, हमें अमूर्तिक, अपने अमूर्तिक भाव, हमारे अमूर्तिक, हमारा क्या श्रद्धान है, हमारा क्या थॉट प्रोसेस हो रही है, हमें उन अमूर्तिक चीजों को पकड़ना है, तो वो जीव सही रास्ते पे है ना। जैसे एग्जाम्पल दिया था, किसी को गुस्सा आता है तो उसकी एक्टिविटी चेंज हो जाती है, उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो बॉडी की एक्टिविटी गुस्सा नहीं है, उसके अंदर जो क्रोध का परिणाम उत्पन्न हुआ है वो है अमूर्तिक पर्याय। हमें बाहर से भी ज्ञान होता है उस चीजों का, तो हम अपनी एक्टिविटी अकेली सिर्फ जैसे एग्जाम्पल के रूप में कह रहे हैं, जैसे अभी 10 लक्षण आ रहे हैं, तो हमारी एक्टिविटी क्या होगी कि अब ये नहीं खाएंगे, ऐसे ऐसे मंदिर जाएंगे, इतनी पूजा करेंगे। तो हमारी एक्टिविटी कहाँ से दिख रही है, हमारी एक्टिविटी हम अपने आप को शरीर की एक्टिविटी से आ करेंगे। हमने अपनी थॉट प्रोसेस की एक्टिविटी को तो गिना ही नहीं, कि हम अपनी इस शरीर को और आत्मा को अलग जानेंगे, इस शरीर की एक्टिविटी से अपने को अच्छा बुरा नहीं जानेंगे, भगवान की जो स्वरूप बताया उस भगवान के स्वरूप को अपने स्वरूप से मैचअप करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो वो अपने भावों को पकड़ना, वो वास्तव में हमारे लिए प्रयोजन है। ठीक है, पकड़ में आ रहा है सभी को क्या बात हुई। ठीक है, तो ये अभी हुआ हमारा स्वाध्याय का। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है संयम, है ना? संयम का मीनिंग क्या होता है पहले वो समझते हैं। संयम शब्द का मीनिंग होता है संयमित, मतलब सीमित होना, सेल्फ कंट्रोल। ना। इंग्लिश में आप सेल्फ कंट्रोल कह लो, बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ का मीनिंग होता है उसका सीमित होना, संकुचित होना, सिकुड़ना। अभी कंट्रोल की बात नहीं चल रही है यहाँ, कि वो सम्यक प्रकार से अपने एक्टिविटी को अपने में सिकुड़ जाए, अपने में समा जाए, बाहर की चीजों को छोड़ के अपने अंदर में समाये, उसकी एक्टिविटी सिकुड़े, उसको हम संयम कहते हैं। ये शाब्दिक अर्थ। ठीक है, अब इसका 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 अर्थ आवश्यक के रूप में कैसे घटेगा, है ना। तो सबसे पहले तो ये आवश्यक कैसा है, ये वीतरागता रूप आवश्यक है। ये करने लायक तो आवश्यक क्या है, वीतरागता रूप, आत्म स्थिरता रूप। तो यदि हम आत्म स्थिरता को संयम के एंगल से समझेंगे तो क्या हुआ, कि उसका ज्ञान बाहर की जो चकाचौंध थी,
संयोगों की, खाने पीने की, शरीर की एक्टिविटी की, तो वो उसकी चकाचौंध से उसने अपने आत्मा की स्थिरता में जब गया तो वो संकुचित हो गया। उसकी एक्टिविटी क्या हुई? उसकी एक्टिविटी संकुचित हो गई। तो उसने, उस जीव ने अपनी एक्टिविटी बाहर में नहीं घटाई, उसने एक्टिविटी अपने अंदर लगाई, तो बाहर की एक्टिविटी अपने आप नहीं हुई। जैसे किसी बच्चे को आईआईटी क्लियर करना है, तो उसकी एक्टिविटी कैसी चलेगी कि 24 घंटे से 12 घंटे वो हमेशा आपके कमरे के अंदर ही मिलेगा। पढ़ाई 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 पढ़ाई। तो उसने खेलना कूदना छोड़ा क्या? टीवी देखना छोड़ा क्या उसने? खाना पीना छोड़ा क्या? नहीं। उसने पढ़ाई को अंगीकार किया, तो उसकी बाहर की एक्टिविटी अपने आप छूट गई, अपने आप ही छूट गया। उसको करना नहीं पड़ा। उसको ऐसा नहीं, आज मैं नहीं खेलूंगा, आज मैं बाहर नहीं घूमूंगा, आज मैं दोस्तों के साथ मिलने नहीं जा, ऐसा उसने नियम लेके पढ़ाई करने बैठा क्या? अरे उसने पढ़ाई को प्रयोजनभूत मान के उसने अपनी पूरी एनर्जी उस पढ़ाई पे लगाई। तो जब वहां एनर्जी लगी तो बाहर की एक्टिविटी अपने आप छूट गई। वैसे ही जब ज्ञान ज्ञान अभी क्या होता है, अभी ज्ञान हमारा बाहर भटकता है इंद्रियों के माध्यम से। हमारा ज्ञान उन इंद्रियों के विषयों में भटकता है बाहर। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो क्या है कि हम ये देख लें, ये खा लें, ये पी लें, ये सूंघ लें, ये सुन लें, गाना सुन लें, है ना, इधर घूम आए, ऐसे कपड़े पहन लें, वगैरह वगैरह। तो ये क्या हो रहा है? ये ज्ञान हमारा इंद्रियों के माध्यम से बाहर भटक रहा है। परंतु जब हमने ऐसा जाना कि ये सब चीज तो मेरे से भिन्न है, इससे मेरा कुछ बिगाड़ सुधार नहीं होता, तो वो ज्ञान अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हुआ। तो जब आपने आत्म स्वरूप में स्थिर हुआ, तो बाहर की चीजें अपने आप छूटी। अब वो कैसे छूटी, किस रूप में छूटी? तो उसमें संयम के ऐसे दो भेद करे, एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। क्या बोला? तो बाहर में जो उसका संकुचित पना हुआ, बाहर की एक्टिविटी से जो उसकी क्या है कि जो अपने आप में छूटी, कब छूटी? जब वो आत्म स्थिरता हुई, वीतरागता प्रकट हुई, तो उसकी बाहर की एक्टिविटी छूटी। किस रूप में छूटी? कि दो रूप में छूटी। कैसे छूटी? एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। क्या मतलब है इंद्रिय संयम का, प्राणी संयम का? किसी को पता है? इंद्रिय संयम वही कि इधर उधर नहीं ध्यान देना और पढ़ाई में। प्राणी से यह मतलब ये आस्तिक आय वो बोलते हैं छह त्रस जीव और हम्म पंचेंद्रिय जीव, उनको रक्षा करना, उनको उनको हानि हम्म नहीं पहुंचा, वो हम्म हुआ प्राणी संयम। और इंद्रिय हम्म संयम means अपने इंद्रियों को वश में करना, पांचों इंद्रियों। हम्म। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि आप अपनी 5 इंद्रियों को वश में कैसे करोगे? आपने डेफिनेशन बिल्कुल सही बताई। अब क्वेश्चन है कि 5 इंद्रियों को वश में कैसे करेंगे? त्याग करके, नियम लेके। अच्छा, भैया जी आंख के विषयों का हम इसको भैया कैसे जी करेंगे? आंख का त्याग कर दो, आंख निकाल के फेंक दो। अभी तो आप बोले ना आंख भैया हमारी जी, वश में हो अपने गई। आप ही छूट जाएगा, त्याग करने की जरूरत नहीं है ना। भैया क्या? जी आत्मा में स्थिरता होगी तो अपने आप इंद्रिय संयम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बात तो सही भैया जी बोला, लॉजिक लगा के बताना पड़ेगा विधि से। भैया जी हाँ जैसे आत्मा का स्वभाव ज्ञान स्वरूपी आत्मा भाव होता है, तो बस जो जैसे जो दिख रहा है उसमें रिएक्ट नहीं करना, और उसमें बस देखना समझ उसमें। अच्छा, देखना समझना। मान लो आपके बेटे को कोई आदमी आके पीटने लगे, तो आप क्या बोलोगे? हम तो देख रहे हैं, जान रहे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। ये है क्या
इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। Right. तो क्या है इंद्रिय संयम, प्राणी संयम? धर्मिष्ठा जी ने बिल्कुल आंसर सही दिया कि आत्म स्थिरता से हमारा इंद्रिय संयम होगा। बिल्कुल सही सेंटेंस है, एकदम 100% करेक्ट। पर विधि चाहिए। हमारे पास विधि नहीं होगी तो वो कुछ नहीं है, उसका मीनिंग एंड रिजल्ट का जो आपने बात करी कि वो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें रास्ता ही नहीं पता, पहुंचेंगे कैसे वहां। बताइए धर्मिष्ठा जी, आपने उत्तर दिया या आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा? जैसे कि अपन स्वाध्याय में मन लग रहा है अपना, ठीक है, अपना चिंतन मनन में ज्यादा मन लगता है, तो ठीक है। जब अपन इसमें एकदम चिंतन मनन करेंगे तो अपने आप ही जैसे छूट जाता है, ममत्वपना छूट गया या खाने का राग छूट जाता है। जैसे अच्छा, मुनि राज लोग को आप है ना आहार की क्लास में इच्छा नहीं थोड़ा सा होती। लेट आए। आप क्लास में थोड़ा सा लेट आए तो हमारी क्लास हाँ, का बेसिक आपने मिस कर दिया। कोई हाँ। दिक्कत नहीं, आपने एफर्ट अच्छा किया है। और कोई बताएगा कि इन आत्म स्थिरता से प्राणी इंद्रिय संयम कैसे होएगा? चलो मैं ही बता। देखो, आत्म स्थिरता का मीनिंग क्या है? आत्म स्थिरता का मीनिंग है कि उस ज्ञान ने ऐसा निर्णय कर लिया कि मैं आत्मा हूं, और मेरी आत्मा का शरीर और इसके रिलेटेड जो भी चीजें हैं, कपड़े, मकान, घर घर, जो भी परिवार, पति पत्नी, बच्चे जो भी हैं, उससे मेरा कोई रिलेशन नहीं। रिलेशन मतलब उससे मेरा कोई बिगाड़ नहीं होता, उससे मेरा कोई सुधार नहीं होता। मैं अपने से इंडिपेंडेंट हूं, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। अब जब इस ये वाली बात जान ली, तो जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां भी मेरा कोई बिगाड़ सुधार नहीं करती। इंद्रियों से जो अब इंद्रियों से जब हुआ रिलेशन, तो इंद्रियों के जो विषय हैं, आंख है, जैसे जैसे हम अभी मुख की बात करें, जीवा इंद्रिय की बात करें, तो मेरे को कोई करेला दे दे या मेरे को कोई रसगुल्ला खिलाए, मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता। तो मतलब उस जीवा के रिलेटेड जो भी विषय हैं, उससे मेरा कुछ बिगाड़ सुधार नहीं होता। तो उसके अब हो इससे डिफरेंस क्या आया कि हमारे को उस जीवा इंद्रिय के विषयों के प्रति जो लालसा होती, वो लालसा नहीं होती कि मेरे को ये भी चाहिए, ये भी खाना है, वो भी खाना है, आज ऐसा खाना है, कल वैसा खाना है, नहीं ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है। तो इसका मीनिंग है ये इंद्रिय संयम हुआ। कैसे? कि वो मेरे लिए अच्छा बुरा नहीं है, क्योंकि वो मेरे से परे है। और मेरे लिए मेरा बिगाड़ सुधार किससे होगा? कि मेरा जो मेरे परिणाम है, उससे मेरा बिगाड़ सुधार कथनचित एक एंगल से होता है। और यदि मैं अपने आत्म स्वभाव से बात करूं, तो मेरे आत्म स्वभाव में कोई बिगाड़ सुधार नहीं है। हम जैसे एक एंगल से बात करें कि शरीर के एंगल से बात करें, तो मेरे को कितनी पूर्व भव में कौन कौन सी पर्याय अटेंड करी। मनुष्य अभी बन रहे हैं, त्रियंच में कितनी पर्याय, कितने जानवर बन चुके हैं, नरक में कितने डंडे खा चुके हैं। तो आज तक मेरी आत्मा में कुछ हुआ क्या? कुछ बिगाड़ सुधार, कुछ ज्ञान कम हो गया हो, श्रद्धा कुछ कम हो गई हो, नरक में गए तो एकदम खंड खंड हो गए, है ना? चैडाला आदि में आपने पढ़ा होगा। तो उससे मेरे आत्म क्या आत्म प्रदेशों में कुछ कम ज्यादा हो गया क्या? नहीं हुआ। तो इस शरीर के प्रति जो लालसा थी पैड़ी पहले, क्या कि मैं गोरा दिखूं, मैं बहुत अच्छा दिखूं, तो उसके प्रति क्या हुआ कि वो इंद्रिय संयम हो गया उसके। अब उसको वो अब लालसा नहीं रहती कि मेरे को अब पिक्चर देखना है, पिक्चर देखने का मेरे को बहुत ज्यादा शौक है, मेरे को ये ही देखना है ना? मेरे को यही चीज स्मेल अच्छी लगती है, ये स्मेल बहुत बुरी लगती है। तो ऐसे जो राग द्वेष परिणाम पहले होते थे, किस रूप में कि ये अच्छा है, ये बुरा है, तो वो परिणाम अब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अब अहम अपना आत्मा में हो गए। पहले हम
हम अहम अपना क्या था कि मैं शरीर हूं। अब शरीर के लिए जो अच्छा बुरा है उसके प्रति हमारे राग द्वेष होते थे। तो राग द्वेष होना ये वास्तव में असंयम है। अब यदि हमने अपने का आत्मश्रद्धान कर लिया तो हमारे क्या होगी, हमारी हमारी एक्टिविटी अब रुक जाएगी, संयमित हो जाएगी हमारी एक्टिविटी, हमारी थॉट प्रोसेस रुक जाएगी, है ना। कोई हमें कोई अच्छा बोले तो टेंशन नहीं, बुरा बोले तो टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि वो शरीर को देख के बात कर रहा है, मेरी आत्मा को थोड़ी ना कोई गलत गलत सलत बोल सकता है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। तो इंद्रियों का उसको क्या हुआ, इंद्रियों की जो वश में करने के लिए बोल रहे हैं ना, एक्चुअली वश नहीं हुआ, उसने की इंद्रियों और इंद्रियों के प्रति उसकी निवृत्ति हो गई। हमें संयम की डेफिनेशन से बात करनी है। संयम का मतलब क्या था कि संयमित होना, सिकुड़ना। तो उसका ज्ञान अब क्या हुआ कि अब सिकुड़ के आत्मा में आ गया। तब जो इंद्रियों के विषयों के प्रति जो पहले उसकी लालसा होती थी, उसकी जो एक्टिविटी जाती थी, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, अब वो लालसा कंट्रोल में हो गई। क्यों कंट्रोल में हो गई? क्योंकि उसकी एक्टिविटी अब आत्मा में सिकुड़ गई। तो अब जो शेष कषाय जितना है, अब आत्मा में स्थिरता हुई तो वीतरागता हुई कुछ अंशों में। अब जो बाकी कुछ अंशों में जितने शुभ अशुभ भाव होंगे वो अब इस रूप भाव नहीं होंगे कि मेरे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, भरत चक्रवर्ती कौन थे? सम्यक दृष्टि थे। उनको क्या था? आत्मश्रद्धान था। आप बोलोगे अरे आप सम्यक दृष्टि तो 96,000 रानियां कर ली उन्होंने, इतने लोगों से शादी कर ली। अरे तो उन्होंने इस रूप से शादी नहीं करी कि हमें इससे भी शादी करनी, उससे भी शादी करनी, इसको भी बुला लो, इसको भी बुला लो, उनको बुलाओ, इनसे शादी करनी। ऐसे शादी नहीं हुई उनकी। उन्होंने एक भी रानी को नहीं चाहा कि तुम हमारी रानी, हमसे शादी कर लो। वो तो राज्य जीतने गए तो कर्मोदय के कारण उनको जो राजाओं ने खुद, उन्होंने ऐसा उदय था कि राजाओं ने आधीनता स्वीकार करने के लिए बोल दिया आप हमारी बेटी से शादी कर। अब उन्होंने ऐसा संयोग बना तो उनसे शादी हो गई। ऐसे करके उनकी 96,000 रानियां हुई। उन्होंने चाही नहीं कि मेरे को ये इतनी सारी रानियां चाहिए तभी मैं चक्रवर्ती बनूंगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो वो लालसा रूप नहीं हुई, है ना। अब यदि हम कोई भोजन करते हैं तो क्या होता है, हमें लालसा होती है, हमें क्या ये भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। ये क्या दिखाता है? ये लालसा दिखाता है। इससे क्या दिखता है कि आपको जीवा इंद्रिय का संयम नहीं है। और यदि कोई आपको कोई एकदम सूखा, कुछ रूखा सूखा खाना दे दे, खिचड़ी दे दे, तो क्या बोलोगे? नहीं, हमें नहीं चाहिए। और कोई वो चीज बोले कि भैया मेरे को जितना पर्याप्त चाहिए वो मेरे को इतने में मिल रहा है, तो मैं इतने में संतोष संतोष रूप से मैं खा सकता हूँ, इसको मैं ग्रहण कर सकता हूँ। तो ये एक एंगल से ये बता रहा है कि उसको अपनी इंद्रिय पे उसको निवृत्ति है, उसको कंट्रोल में है, उसके जो अभी अब वर्ड बोला सेल्फ कंट्रोल, या एक वर्ड बोला वश में है। तो उसको वश में नहीं करना है, हमें अपनी एक्टिविटी को संकुचित करना है, तो बाहर की अपने आप सारी एक्टिविटी कंट्रोल में हो। पॉइंट समझ में आया? इंद्रिय संयम समझ में आया कि वो जो लालसा थी इंद्रियों के विषयों के प्रति वो घट गई। क्यों घट गई? आत्म स्थिरता करी तो वो अपने आप बाहर में एक्टिविटी नहीं हुई। ठीक है। अब इसका दूसरा एंगल क्या है? हम क्या समझते हैं कि इंद्रियां को कंट्रोल करने से हमें इंद्रिय संयम होता है। जैसा अभी एक वर्ड आया था ना कि इंद्रियों को वश में करना इंद्रिय संयम। तो इंद्रियों को वश में कैसे करें? हम नियम संयम ले लें। अरे नियम संयम लेने से इंद्रिय वश में नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप तो अपने आप को शरीर वाला ही मान रहे हो, इंद्रियों वाला ही मान रहे हो।
पॉइंट समझ में आ रहा है? यदि आप अपने को ये शरीर वाला मान रहे हो, इंद्रियों से मेरा काम चलता है ऐसा मान रहे हो, तो नियम लेने से आपका वो जो मिथ्यात्व सिद्धांत था वो खत्म थोड़ी हो गया, आपको आत्म स्थिरता थोड़ी हुई। लॉजिक समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? है ना? आपको नियम लेने से मनाही नहीं करी जा रही, पॉइंट समझना। नियम संयम लेने से आत्मस्थिरता नहीं हुई। अभी पॉइंट क्या समझना, नियम लेने की मनाही नहीं चल रही है। नियम संयम लेना चाहिए, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उससे हमारी जो एक लालसा थी वो कम होती है, दैट इज गुड। आपकी एक्टिविटी बाहर से रुक के आपके संयमित हो रही है, दैट इज गुड फॉर यू। शुभ भाव रूप आपके परिणाम होंगे, आपको पुण्यबंध होगा, अच्छी बात है। पर उससे नियम से यदि आपने अपने आप को शरीर वाला मान के ही नियम लिया तो उससे कुछ अंतर नहीं पड़ा, ये बात चल रही है। यदि हम अपने आप को आत्मा मान के नियम संयम ग्रहण करें, है ना, सुमत प्रकाश जी कितना बोलते हैं, नियम संयम लेना बड़ी बात नहीं है। नियम संयम तो अजैनी भी नियम संयम लेके अपने आप को, वो भी देवगति पहुंच जाते हैं, वो भी व्रत आदि करके देवगति को प्राप्त कर लेते हैं। तुमने भी नियम संयम करके व्रत को ग्रहण करके देवगति प्राप्त, तुमने अंतर क्या रहा दोनों में? आत्मा का लक्ष्य। आत्मा का लक्ष्य तो रहा ही नहीं ना। तो पहले नियम से पहले नियम का स्वरूप जानो, कि हम नियम क्यों दिला रहे हैं, वो नियम का स्वरूप क्या है, किस रीजन से वो नियम संयम दिलाया जा रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हमें सिर्फ नियम ग्रहण करने के लिए नियम नहीं लेना, वो स्वरूप क्या है उसका, स्वरूप जानना इंपॉर्टेंट है ना। जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था, देव की पूजा करना इंपॉर्टेंट नहीं है, देव की पूजा तो अन्य देव भी अन्य लोग भी करते हैं, परंतु देव का स्वरूप क्या है उनको जानकर उनके गुणों का गुणानुवाद करना, उनका बहुमान करना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है, जो कि हमारे शास्त्रों में उनका पूरा स्वरूप दिया गया है ना। वैसे यदि हम नियम ले रहे तो नियम का स्वरूप जानना जरूरी है ना। तो ये वाली क्या बात हुई, ये हुई इंद्रिय संयम, है ना। ये हुई इंद्रिय संयम कि हम अपने आप को इंद्रिय वाला नहीं जाने, मैं एक अतीन्द्रिय महापदार्थ शुद्धात्मा हूं, अपने आप को ऐसा जाने तो इंद्रिय संयम होगा। पॉइंट समझ में आया? अब जिसको ऐसा श्रद्धान होगा उसको इंद्रियों के विषयों के प्रति लालसा अपने आप घट जाएगी। तो जिसको वो एक्टिविटी दिखती है तो हम बोलते हैं कि इनका इंद्रिय संयम हो गया, इन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया। पॉइंट क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? प्रतीक्षा जी, मधु आंटी जी, सुनैना जी, आया? जी ठीक है। अब क्या हुआ, अब यदि उस जीव ने अपने आप को आत्मा समझा, अपने आप को शुद्धात्मा समझा, तो क्या वो दूसरे जीवों को नहीं समझेगा शुद्धात्मा जीव? चींटी को क्या वो जीव नहीं समझेगा? मच्छर को क्या वो जीव नहीं समझेगा? कीड़े मकोड़ों को जीव नहीं समझेगा? पानी में अनंत जीव हैं, क्या उनको जीव नहीं समझेगा? है ना। सब्जी आदि में जिनका हम ग्रहण करते हैं, क्या भक्ष है, क्या उसमें कितने जीव हैं, उसको उनको जीव नहीं समझेगा? अरे ये छोड़ो, घर परिवार के जितने लोग हैं क्या उनको नहीं जीव समझेगा? प्राणी संयम जनरली छोटे इन गति वाले जीवों के लिए बात करी जाती है, पर इंद्रिय सॉरी प्राणी संयम में अकेला उनकी बात नहीं है, सिर्फ खाने पीने से रिलेटेड, चलने फिरने से रिलेटेड उनमें जीवों का घात होता है, अकेला उसका रिलेशन उससे नहीं है, वो प्राणी मात्र से है, जीव मात्र से उसका रिलेशन।
आपके घर में मम्मी पापा बाल बच्चे हों, उन सबका, उनके परिणामों का, उनको, उस जीव को ध्यान रहेगा कि मेरे निमित्त से उसके परिणामों में क्लेश नहीं आए, उसके संक्लेश परिणाम ना हो, तो उसके प्रति उसकी सजगता, वो अकेले छोटे जीवों के लिए नहीं, परिवार के सारे लोगों के लिए भी उसको सजगता रहती है उस जीव। यदि हम जनरली क्या समझते हैं कि अब अक्ष नहीं खाएगा, देख के चलेगा, चींटियों को नहीं मारेगा, कीड़े मकोड़ों को नहीं मारेगा, ये चीज तो होगी ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो उनको भी भगवान आत्मा जान रहा है, उनको भी वो ऐसा जीव जान रहा है कि जो भगवान बन सकते हैं। आपके आसपास ऐसे हो सकता है कि ऐसे आसपास आपके जीव हों जो आपसे पहले मोक्ष चले जाएं। हो सकता है आपके गली में घूमने वाला कुत्ता, आपके गली में घूमने वाली गाय बैल, वो आपसे पहले मोक्ष चले जाए। तो क्या आप उसे जीव की भी आराधना करोगे? अरे उसकी छोड़ो, आप अपने परिवार के लोगों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो कि आपके परिवार वाले लोग आपसे पहले मोक्ष चले जाएं। पॉइंट समझ में आ रहा है? एक गणित आपको समझाते हैं, है ना? क्या है एक गणित? कि जो देवगति है ना, देवगति में यदि हम उनकी जीवों की संख्या देखें, तो जीवों की संख्या क्या है देवगति में? असंख्यात। असंख्यात है, असंख्यात मतलब अनकाउंटेबल, आप उसको लिख नहीं सकते, अनकाउंटेबल संख्या है। ठीक है? देवगति का जीव जो बनेगा, देवगति का जीव मर के वापस देवगति का जीव नहीं बनता। ठीक है? और नरक गति का जीव देवगति नहीं जाता। नरक गति का जीव जो अगर उसकी पर्याय खत्म होगी तो या तो त्रियंश बनेगा या मनुष्य बनेगा, वो डायरेक्ट देवगति नहीं जाता। ठीक है? तो देवगति कहां कहां से जा सकते हैं? या त्रियंश गति होगी या मनुष्य गति होगी। ठीक है? चलिए, अब जो मनुष्य गति है, मनुष्य गति की सबसे मैक्सिमम लिमिट जो बताई गई है जिनवाणी में, वो बताई गई है मैक्सिमम लिमिट 29 डिजिट वैल्यू, है ना? जैसे 1000 है तो 1000 में क्या है? 4 डिजिट है, 1000, 4 डिजिट हुई। ऐसे मनुष्य गति में, सॉरी हाँ, मनुष्य गति की मैक्सिमम संख्या जो है वो है 29 डिजिट प्रमाण, 29 अंक प्रमाण उसकी मैक्सिमम संख्या है। अब देवगति है असंख्यात और मनुष्य सिर्फ 29 अंक प्रमाण। तो अगर मान लो किसी समय में अब असंख्यात देव हैं, तो क्वांटिटी भी तो उसके हिसाब से घटेगी बढ़ेगी। अगर मान लो वहां पे 29 अंक प्रमाण नहीं बोल रहे, मान लो 50 अंक प्रमाण देव, मान लो एक महीने में वहां की संख्या कम हो गई, ऐसा तो हो नहीं सकता 29 के 29 अंक प्रमाण मनुष्य सारे के सारे देव बन जाएंगे। तो बाकी देव कहां से जाएंगे? बाकी देव देव गति में जाएंगे त्रियंच गति से। उसकी भरपाई कहां से होगी? अब उनको तो असंख्यात, वो जो क्वांटिटी है वो घटती बढ़ती तो रहती है, बट वो असंख्यात ही रहती है। अब उसमें जो जीव आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि सारे के सारे मनुष्य देवगति चले जाएंगे, वो तो होगा नहीं। अब उसको अब हर समय क्वांटिटी तो घटेगी, हर समय कोई ना कोई देवगति से मर के दूसरी पर्याय में जाएगा। तो अब उसको यदि असंख्यात को मेंटेन करना है तो वो जीव कहां से जाएंगे? कि वो फिर त्रियंच गति से जाएंगे। तो उसका ना रेशियो बताया है कि मनुष्य से जितने जीव देवगति में नहीं जाते, उसे असंख्यात गुना त्रियंच गति से देवगति में जाते हैं। और वो छोड़ो, 29 अंक प्रमाण में यदि हम आज के एक एग्जाम्पल से देखें कि अभी कितनी है वर्ल्ड की संख्या, एक एग्जाम्पल अगर अपन अभी इसके हिसाब से देखें
तो कितनी है? छह, कुछ 6, 6.5, 7 करोड़ है, मतलब 6 करोड़ है। और इंडिया में जैन कितने हैं, या ओवरऑल वर्ल्ड में जैन कितने हैं? 1 करोड़, सॉरी, 600 करोड़ है। 6 करोड़ नहीं, हाँ, नहीं, कितनी संख्या होगी? 600 करोड़। और अभी कितने हैं? 1 करोड़ मान लो, 1 करोड़ भी ज्यादा बोल रहा हूँ जैनी। तो बस इतना सा रेशियो है जैनियों का। तो हर कोई जैनी तो देवगति जाएगा नहीं। तो अगर रेशियो के हिसाब से देखो तो अजैन चले जाएंगे देवगति में। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जैनी ही देवगति जाता है। जैनी होगा तो वो देवगति जाएगा, तो जैनियों का रेशियो ज्यादा है, कोई गारंटी नहीं है। अजैन भी देवगति जा सकता है, इवन मुसलमान भी देवगति जा सकते हैं, यदि उसके परिणाम शुभ रूप हैं। हिंसा आदि में वो नहीं, उसको नहीं सोचती है बात, उसको अच्छा नहीं लगता है, तो वो देवगति जा सकता है। दयादान करके अजैन भी देवगति जा सकता है। समझ में आ रही है बात? तो बात कहाँ से चली थी कि प्राणी संयम, प्राणी से। है ना? तो प्राणी संयम का मीनिंग अकेला सिर्फ छोटी गतियों के या छोटे कम इंद्रिय वाले जीवों के लिए प्राणी संयम नहीं है। आपके आसपास जितने भी जीव हैं, आपके घर परिवार वाले, उनके भी परिणामों की संश्लेषता का ध्यान रखना, वो भी वास्तव में प्राणी संयम है। क्यों क्यों कह रहे हैं उसको प्राणी संयम? कि यदि कोई जीव अपने को जीव जानेगा, अपने को शुद्धात्मा जानेगा, तो आसपास के सभी जीवों को शुद्धात्मा जानेगा। जैसे अपने संश्लेषता को वो समझता है कि मेरी संश्लेषता होने से मेरे को कर्म बंधन होगा, तो ऐसे कोई काम नहीं करेगा जिससे कि उन जीवों का घात हो, उन जीवों के परिणामों में संश्लेषता आवे। तो ये क्या है? ये व्यवहार से संयम हुआ। क्या इंद्रिय संयम और प्राणी संयम क्या हुआ? यह व्यवहार से हुआ संयम। क्यों? क्योंकि पहले उसने अपने आप को जीव माना, तो उसकी इंद्रियों की एक्टिविटी अपने आप घटी, और उसने बाकी जीवों को भी जीव माना। तो ये बाहर से जो उसको शुभ परिणाम प्रकट हुए कि इंद्रियों की विषयों में लालसा कम हो गई। इंद्रियों के प्रति लालसा का मतलब क्या है? अशुभ परिणाम। अब वो लालसा कम हो गई, अशुभ परिणाम घट गए, शुभ में प्रवृत्ति बढ़ गई, तो वो आपका क्या हुआ? इंद्रिय संयम। और बाहर में जीवों के प्रति उसकी विराधना ना हो, ऐसे वो शुभ कार्य हुए। पानी को छान के पीना, है ना? अनर्गल कोई भी ऐसे हिंसा के काम नहीं करना, देख के चलना, है ना? हिंसा आदि के काम नहीं करना, अभक्ष आदि को नहीं सेवन करना। तो ये क्या है? ये इंद्रिय संयम, सॉरी, ये प्राणी संयम, है ना? तो हम उस वीतरागता का परिचय ऐसे दे रहे हैं, जिसने अपने आप को आत्मा जाना है, वीतरागता जिसको प्रकट हुई है, उसको हम इस एंगल से बता रहे हैं। तो उसकी, अगर उसको वीतरागता प्रकट हुई है, तो बाहर में उसकी शुभ एक्टिविटी कैसी चलेगी, बाहर में उसको संयम आदि के भाव किस प्रकार से प्रकट होंगे, उसका एक सैंपल की तरफ से बताया जाए। उसका एक कहना चाहिए उसके पैरेलल में कैसे शुभ भाव होंगे, वो उस एंगल से ये वाली बात। क्लियर हो रहा है सभी को? है ना? तो हमारी आज 3 पार्ट का रिवीजन भी हुआ। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, और हमारी संयम पे भी आज ये चर्चा हुई। ठीक है। क्लास का टाइम भी अभी हमारा हो, कह सकते हैं थोड़ा ही बचा है, तो अभी नया तप के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम हमारी अब तप की चर्चा करेंगे। आज की क्लास में किसी को डाउट है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं विराम देते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ दो।
बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो, जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र भैया।